हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में कल मेरे सामने एक क्वेश्चन आया था एक स्टूडेंट का, और उसको उस क्वेश्चन का आंसर चाहिए। ये क्वेश्चन है, वो चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस का चैप्टर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन इस प्रकार दिया है: अ सर्टेन गैस ऑक्यूपाइज अ स्पेस ऑफ 0.25 मीटर क्यूब एट अ प्रेशर ऑफ 2 bar and temperature of 75 degrees centigrade. It is heated at constant volume until the pressure is 5 bar. Determine temperature at the end of the process, mass of the gas, change in internal energy, change in enthalpy during the process and heat transfer. अगर आप ये प्रॉब्लम के डेटा में देखिए तो इट इज अ कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। जो अलग अलग प्रकार की प्रोसेसेस है प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में, कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट प्रेशर है, आइसोथर्मल है, देन आइसेंट्रोपिक है, पोलीट्रॉपिक है। तो इसमें से कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। इनिशियल वैल्यूज दी है, इनिशियल वॉल्यूम दिया है, इनिशियल प्रेशर दिया है, फाइनल प्रेशर दिया है। हमें ये 5 क्वेश्चन का आंसर चाहिए। टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द प्रोसेस, मास, फिर डेल्टा यू, फिर डेल्टा एच एंड हीट ट्रांसफर मीन्स क्यू। तो ये सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको फाइंड करके दिखाता हूं। आप ये चेक कर लीजिए, और इसके रिलेटेड और जो क्वेश्चन है तो उसका सॉल्यूशन भी आप फाइंड कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम का जब आप डेटा पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये जो प्रोसेस दी है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। तो पहले मैं एक कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस डायग्राम से दिखा रहा हूँ, फिर हम इंपॉर्टेंट डेटा नोट डाउन कर देंगे। तो ये हमारे लिए कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस मैं पीवी डायग्राम पर दिखा रहा हूँ। ये पीवी डायग्राम है, प्रेशर और यहाँ है वॉल्यूम। और जो प्रोसेस दी है वो कांस्टेंट वॉल्यूम है, मींस वर्टिकल लाइन से उस प्रोसेस को हम दिखा सकते हैं। तो एक मैं वर्टिकल लाइन कर रहा हूं ऐसे, तो ये हमारे लिए वर्टिकल लाइन हो गई और प्रोसेस इस डायरेक्शन में है। पॉइंट नंबर 1 ये है और ये पॉइंट नंबर 2 है, 1 to 2। और आप देखेंगे तो वर्टिकल लाइन है, मीन्स ये V1 इज इक्वल टू V2, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करें तो ये जो प्रेशर है वो P1 है, और वहां से प्रेशर बढ़ के P2 तक जाता है। प्रेशर इज इंक्रीज फ्रॉम P1 टू P2। प्रेशर बढ़ेगा तो साइमल्टेनियसली ऑब्वियसली टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और इसको मैं एक्सटेंड करता हूं तो V1 इज इक्वल टू V2 है। अभी जिस प्रकार डेटा दिया है वो डेटा मैं नोट डाउन कर देता हूं। पहले डेटा गिवन, डेटा में क्या दिया है, इनिशियल वॉल्यूम इज गिवन। तो इनिशियल वॉल्यूम जो है वो है V1 इज इक्वल टू 0.25 मीटर क्यूब, इनिशियल वॉल्यूम। और इनिशियल वॉल्यूम वही फाइनल वॉल्यूम होगा, तो V1 इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू V2। दोनों वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं है। फिर इनिशियल प्रेशर दिया है P1 इज इक्वल टू, इनिशियल प्रेशर P1 इज इक्वल टू 2 बार, 2 बार प्रेशर है। और बार को हम पास्कल में कन्वर्ट करते हैं तो 2 इंटू 10⁵ पास्कल, 10⁵ पास्कल। फिर इनिशियल पॉइंट पर टेम्परेचर हमें दिया है T1, स्मॉल T1 लिखता हूं तो वो 75 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो 75 प्लस 273 हम ऐड करेंगे तो वो मिलेगा 348 केल्विन, 348 केल्विन इनिशियल टेम्परेचर। और फाइनल जो प्रेशर हमें मिलता है P2 वो है 5 बार। 5 बार मीन्स 5 इंटू 10⁵ पास्कल, उसको मैंने पास्कल में कन्वर्ट कर दिया। अभी क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है फाइनल टेम्परेचर कितना होगा, T2 कितना होगा, एक क्वेश्चन ये है। उसका मास कितना है तो m फाइंड करना है। फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U वो हमें डिसाइड करना है। चेंज इन एंथैल्पी डेल्टा H डिसाइड करना है, और Q एनर्जी फाइंड करनी है, Q हीट एनर्जी। तो ये 5 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन हमें दिए हैं इस प्रॉब्लम में। तो हम शुरुआत करते हैं।
आप इसको रिलेट कर सकते हैं V1 इज इक्वल टू V2 मीन्स ये जो पॉइंट है V1 V2 0.25 दिया है, इनिशियल प्रेशर 2 बार है, यहाँ प्रेशर बढ़ के कितना हो जाता है 5 बार, साथ में टेम्परेचर भी बढ़ता है और हमें डिसाइड करना है। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे T2 डिसाइड करना है, तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ हम पहला आंसर फाइंड करेंगे। हम इक्वेशन लगा सकते हैं P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, ऐसा हम कह सकते हैं। अभी V1 और V2 दोनों तो सेम है, तो V1 इज इक्वल टू V2, इसकी इफेक्ट नहीं होगी, तो मैं क्या लिख सकता हूं P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, क्योंकि V1 और V2 दोनों सेम है, दे विल बी कैंसल्ड यहां से। अभी मुझे डिसाइड करना है T2, तो T2 को मैं लेफ्ट साइड लेके आता हूं, तो T2 इज इक्वल टू क्या होगा P2 डिवाइड बाय P1 एंड मल्टीप्लाइड बाय T1। अभी P2 हमें दिया है 5 बार, P1 है 2 बार और T1 जो है वो केल्विन में है 348, और आप जब कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो वो आंसर मिलता है 870 केल्विन, और केल्विन है तो अगर उसमें से मैं 273 में सब्सट्रैक्ट करता हूं तो स्मॉल T2 हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिग्री सेंटीग्रेड, वो आएगा 597 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे लिए पहला आंसर हुआ। मींस जैसे प्रेशर बढ़ा तो टेम्परेचर भी बढ़ता है। इनिशियल टेम्परेचर कितना था 75 डिग्री सेंटीग्रेड, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब हम प्रेशर इंक्रीज करते तो टेम्परेचर बढ़ के हो जाता है 597 डिग्री सेंटीग्रेड। ये हमारे लिए पहला क्वेश्चन हुआ आंसर। अभी दूसरे क्वेश्चन का आंसर मैं साइड में लिखता हूं। सेकंड क्वेश्चन, अभी वो तय करना है मास m कितना होगा, तो मैं इक्वेशन लगा सकता हूं, दिस इज फॉर आंसर नंबर 2, P1 V1 इज इक्वल टू MRT1। अभी मुझे मास डिसाइड करना, तो मास को मैं लेफ्ट साइड लिख रहा हूं, m इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं P1 V1 डिवाइडेड बाय RT1। अभी P1 कितना है, P1 है 2 इंटू 10⁵। V1 कितना है, V1 हमें दिया है 0.25 मीटर क्यूब। R की वैल्यू हमेशा आपको याद रखनी पड़ेगी, और वो है 287 एंड T1 हमने दिया है 348 केल्विन। ये सभी वैल्यूज आप इंसर्ट करेंगे तो मास जो मिलेगा वो मास मिलता है, लेट मी कैलकुलेट इट, 0.5006 kg। ये हमारा सेकंड आंसर हुआ, 0.5006 kg, सेकंड आंसर। अभी थर्ड क्वेश्चन मैं पार्टीशन बना के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां हमारा थर्ड आंसर के लिए कैलकुलेशन मैं शो करने वाला हूं। तीसरा क्वेश्चन है चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू। देखो डेल्टा यू की बात है कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए, तो हम लिख सकते हैं mCV T2 माइनस T1 mc डेल्टा T। लेकिन इंटरनल एनर्जी के लिए mCV T2 माइनस T1, डेल्टा H है तो mCP आएगा। CV और CP का फर्क है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अभी डेल्टा U मुझे तय करना है, तो m तो हमने फाइंड किया है, कितना है 0.5006। CV की वैल्यू आपको फिर याद रखनी पड़ेगी, और मैंने पहले लेक्चर्स में, पहले पुराने वीडियोस जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि CV और CP दोनों याद रखने की जरूरत है। देखो मैं यहाँ साइड में आपको लिख के याद रखने के लिए बोल रहा हूं, मैं यहाँ लिखता हूं, ये सही। CV कितना, CV याद रखना है, CV इज इक्वल टू 0.718 किलो जूल पर केजी केल्विन।
किलो जूल पर केजी केल्विन। सीपी आएगा 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन। और सीपी अपॉन सीवी हमें वो रेशियो मिलता है गामा, तो गामा हमें पता है गामा इज इक्वल टू सीपी बाई सीवी, और वो नॉर्मली है 1.4। तो ये दोनों वैल्यूज याद रखिए। कुछ याद नहीं रहता तो सीपी इज इक्वल टू 1.005 याद रखे और 1.4 से उसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा 0.718। तो मैं वो 0.718 यहां लिख रहा हूं सीवी की वैल्यू। एंड T2 माइनस T1, T2 कितना था केल्विन में 870, माइनस T1 कितना है दिया था हमें T1 348। बस ये दोनों वैल्यू डाल देते हैं और फिर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि सभी वैल्यूज हमें नॉन है। कैलकुलेट करते हैं और उसका आंसर जो मिलता है वो मैं लिख रहा हूं डेल्टा यू आता है 187.62 किलो जूल। इतनी वैल्यू आएगी डेल्टा यू की, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अभी जो फोर्थ क्वेश्चन है डेल्टा एच, फोर्थ क्वेश्चन, तो डेल्टा एच में इक्वेशन में थोड़ा सा ही बदलाव है। एम सीवी की जगह सीपी, T2 माइनस T1, तो वो क्या होगा, एम तो है 0.5006, सीपी 1.005 इंटू T2 माइनस T1 मीन्स 870 माइनस 348। अभी ये जो कैलकुलेट करते हैं तो उसकी वैल्यू मिलती है मुझे 262.61 किलो जूल। ये फोर्थ आंसर हुआ। और लास्ट है क्यू, फिफ्थ क्वेश्चन। अभी क्यू के लिए थोड़ा लॉजिकली सोचना पड़ेगा एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ जब हम अप्लाई करते हैं तो फर्स्ट लॉ का इक्वेशन क्या है, वॉट एवर दी एनर्जी, हीट एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन प्लस कुछ ना कुछ एनर्जी जो चेंज हुई है इंटरनल एनर्जी, तो वो डिफरेंस जितना वर्क हुआ वो एंड देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी। Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू। लेकिन ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, वॉल्यूम में कोई बदलाव नहीं है, मीन्स देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट, तो W इज इक्वल टू 0। इस केस में तो W 0 है, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूं Q कितना है, जितना डेल्टा U है, और डेल्टा U तो हमने फाइंड किया था, तो वो है 187.62 किलो जूल। तो यही आंसर हमें Q के लिए मिलेगा, बिकॉज वर्क डन इज 0। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो मुझे स्टूडेंट ने प्रोवाइड किया था जिसका आंसर हमें फाइंड करना था, तो पांचों आंसर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस कंसीडर करके मैंने फाइंड कर दिए हैं। सभी स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे। कोई डाउट है, क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में लिखे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।